बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.6 के लास्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। दीज टू क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर लॉन्ग पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कुछ यूँ कहा जा रहा है, कह रहा है कि आपको इक्वेशन दी है 5x² - x - 2 = 0। अगर इस क्वेश्चन के रूट हैं अल्फ़ा बीटा तो आपने वो क्वेश्चन बतानी है जिसके रूट 3/α 3/बीटा है। तो गिवन ये है, आप लिखेंगे गिवन डैट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वेश्चन 5x² - x - 2 = 0। ये आपकी क्वेश्चन है 5x² - x - 2 = 0 जिसके रूट अल्फ़ा बीटा है। आपने वो क्वेश्चन बतानी है जिसके रूट 3/α 3/बीटा है। वो क्वेश्चन बतानी है जिसके रूट 3/α 3/बीटा है। सबसे पहले यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट अल्फ़ा, जब हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर आप जानते हैं कि a की वैल्यू 5 है, यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है वो a होता है, x का जो कोफिशिएंट है वो b होता है, और जो बगैर x के है वो c होता है। तो c की वैल्यू यहाँ पर -2 है। सबसे पहले हमें चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आप जानते हैं, वो है -b/a -b। व्हाट इज़ b? b यहाँ पर है -1, a यहाँ पर है 5 के बराबर, यह आ जाएगा 1/5। आगे यहाँ पर चाहिए हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा बीटा आप जानते हैं उसका फार्मूला है c/a। c की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 5 है, तो यह आ जाएगा -2/5। अब हमें वो क्वेश्चन चाहिए जिसके रूट ये हैं। आप लेट करेंगे, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन whose roots are 3/α 3/बीटा is x² - sx प्लस b = 0। ये वो क्वेश्चन है जिसके रूट 3/α 3/बीटा है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें चाहिए s की वैल्यू और p की वैल्यू। s क्या है? सम ऑफ न्यू रूट्स, यानी ये वाला जो रूट है इनका सम, और p इनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आएगा हेयर s आ जाएगा इन दोनों रूट्स का सम, यानी 3/α प्लस 3/बीटा का सम। तो यहाँ से नीचे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा एलसीएम, ये आ जाएगा जी 3 बीटा, ऊपर आ जाएगा 3α। नोमिनेटर से बटे के ऊपर से आप 3 कॉमन निकाल लेंगे। तो बटे के ऊपर से जब आप 3 कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा बीटा प्लस अल्फ़ा। उसको लिख लें इस तरह, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो हमारे पास है 1/5 के बराबर। उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 3 × 1/5। नीचे है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -2/5 ऊपर बन जाएगा आपके पास 3/5 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा -2/5। अब आप इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी इस तरह, 3/5 × -5/2। तो s की वैल्यू आपके पास आएगी 5 से कट जाएगा -3/2। आगे हमें चाहिए प्रोडक्ट p। इनका प्रोडक्ट चाहिए, ये जो नए रूट हैं 3α 3β, इनका प्रोडक्ट चाहिए 3α 3β का। तो ये आ जाएगा 3/α × 3/बीटा। तो ऊपर आ जाएगा 9/α-बीटा। p = 9। व्हाट इज अल्फ़ा-बीटा? अल्फ़ा-बीटा ये है -2/5 -2/5। तो प्रोडक्ट p आ जाएगा -45/2। ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। s की और p की वैल्यू को आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ s एंड p इन इक्वेशन नंबर 1। वो आप लिख लीजिएगा, x² - s की वैल्यू ये है -3/2 × x प्लस p। व्हाट इज p? p की वैल्यू है -45/2 = 0। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, यह आ जाएगा 2x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस माइनस
45 इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगी जी रिक्वायर्ड इक्वेशन, जिसका रूट क्या है 3 ओवर अल्फा 3 ओवर बीटा। क्वेश्चन नंबर 9 आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू योर लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा जा रहा है कि अल्फा बीटा रूट हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के। पहले आप ये सारी बात देख लीजिएगा अब आप खुद। गिवन डैट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ, इस मरतबा क्वेश्चन ये दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा। तो सबसे पहले वही आप अल्फा जमा बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी, बी यहाँ है माइनस 3 ओवर ए, ए यहाँ पर 1 है, ये आंसर आ गया 3 के बराबर। अल्फा इंटू बीटा फार्मूला है सी ओवर ए, तो सी यहाँ पर है 5, ए कितना 1 है, ये आंसर आ गया 5 के बराबर। अब हमने वो क्वेश्चन बतानी है जिसके रूट क्या है, ये रूट है। रूट इस मरतबा ये हैं 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। ठीक है, ये हमारे पास है 1 प्लस माइनस, ठीक है। आगे आप लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये इज दिस। तो बिल्कुल ये लाइनें आप लिख लीजिएगा अब खुद सारी। मैं सबसे पहले यहाँ पर मालूम करूँगा एस, तो ऐसा आएगा यहाँ पर सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट कौन से नए रूट का सम, यानी ये इन दोनों रूट्स का सम। तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा ओवर 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा। जहाँ पर अब आपका एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। ये इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा प्लस ये इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। ले बेटा, अब इनको आप अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आ जाएगा 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, इसको भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें, यह आ जाएगा 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय, नीचे भी इनको मल्टीप्लाई कर लें 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज ऊपर देखें नोमिनेटर में कैंसिल होती होंगी, उनको कैंसिल करें आप। ये अल्फ़ा इस अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, ये बीटा इस बीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 2 और अल्फ़ा बीटा 2 मरतबा है ये दोनों, इनको आप प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर नोमिनेटर में आपको बन जाएगा एस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर, नीचे यहाँ पर इसको इकट्ठा कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा अलग कर लें, अल्फ़ा बीटा ये यानी कि 1 प्लस यहाँ पर बीटा प्लस अल्फ़ा है ना, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ लिख लिया 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 5 प्लस 5। देखो ये है अल्फ़ा जमा बीटा, इसकी जगह आपने पुट कर दिया 3 और ये आगे है अल्फ़ा बीटा, इसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया 5। ये आगे जी ऊपर आपके पास है 2 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 5 है, और नीचे कितना बन गया 5 प्लस 3 8 8 प्लस 1 9, ऊपर आ गया 5 टू द 10 2 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 8 बाई 9, ये आपके पास आ गया सम। अब हमें चाहिए इनका प्रोडक्ट P, किनका प्रोडक्ट इन रूट्स का, ये इन दोनों का। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा, इनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा जी, ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा, नीचे मल्टीप्लाई करें 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक होगी बात ये। अच्छा, ऊपर से माइनस कॉमन निकाला, ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, और इनको भी बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पर किया है, ये ऐसे लिख लिया अल्फ़ा जमा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब आप इनमें वैल्यूज़ पुट आउट कर लें, P इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 के बराबर, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 3, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 5 लिख लिया, 1 प्लस 3 प्लस 5। ठीक हो गया।
प्रोडक्ट पी, ये आ जाएगा जी 5 + 1 6, 6 - 3 ऊपर बन जाएगा 3 और 5 3 8 9 नीचे बन जाएगा 3 9, ये आ गया आपके पास। चलें 3/9 ऐसे लेने दें अभी, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई करेंगे। पी और एस की वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, यानी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी x² माइनस एस की वैल्यू है -8/9 × x प्लस प्रोडक्ट पी है 3/9 = 0। पूरी क्वेश्चन को 9 से मल्टीप्लाई करवा दें, 9x² + 8x + 3 = 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट ये हैं 1/α 1 - α, यानी ये वाले रूट है, ठीक है। तो लें जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.6 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर किस तरह चेक करते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई तो इसे लाजम लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।